नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आज हमारे साथ इस डिबेट पर जुड़े जो हमारा मुद्दा है, मुद्दा सनातन धर्म का, इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से ओम प्रकाश जिंदल जी और राष्ट्रीय संत श्री मुकेशानंद पुरी जी महाराज। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो सनातन को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के तरह तरह की बातें जो है चल रही है, तरह तरह की बातें जो है हो रही हैं और इन सब चीजों पे आज हम एक बहस करेंगे, एक डिबेट चला रहे हैं जिसपे हमारे साथ ओम प्रकाश जी और राष्ट्रीय संत श्री मुकेशानंद जी हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आखिर में सनातन धर्म है क्या चीज, सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है। माननीय श्री मुकेशानंद पुरी जी से चाहेंगे दर्शकों को बताएं। मुकेशानंद पुरी जी। देखिए, सनातन धर्म, हमारा हिंदू सनातन धर्म कई सदियों से, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और सनातन धर्म से ही विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति हुई है। यदि हिंदू सनातन धर्म नहीं होता तो अन्य जो धर्म है उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती। सबसे मेन मुद्दा यह है कि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, इसके कई एक उदाहरण है, कई शास्त्र है, कई वेद है, 18 पुराण है जो कि ये साबित करते हैं कि ये चीज आज से नहीं है। चाहे आप दवाई गोली में देख लो, एलोपैथिक, हेम्योपैथिक, ये सारी चीजें बनी है, विज्ञान बना है तो हमारे हिंदू सनातन से बना है। आज यदि राम जी ने सेतु तैयार किया था, उस सेतु से चढ़ करके भगवान उस पार गए थे, लंका की ओर गए थे, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है सनातन। जो लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं वो कतई ना ले। ओम प्रकाश जी, क्या आप राष्ट्रीय संत श्री मुकेशानंद पुरी जी के बातों से सहमत है? ओम प्रकाश जी, माइक आपका म्यूट हो गया, माइक खोलिए। ठीक है सर, आ रही आवाज? स्वामी जी की बात में थोड़ा सा अंतर है। धर्म और संस्कृति दो अलग अलग चीज हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। धर्म है इंसानियत, मानवता। तुलसीदास जी कह रहे हैं दया धर्म का मूल है। जब तक हमारे अंदर दया है तब तक हम धर्म के मार्ग पर हैं, और जब दया खत्म हो जाती है, क्रूरता आती है, तो हम पाप मार्ग की ओर चले जाते हैं। धर्म को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता। ये संस्कृतियां अलग अलग जो विभाजित हैं, ये संस्कृतियां हैं। हमें किस तरीके से रहना है, बच्चों की शादी कैसे करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, ये संस्कृति है। और ये भारत में भी हर 20 कोस, जो पुराना कोस था, उस पर अंतर है थोड़ा थोड़ा। पूरे देश में संस्कृति में अंतर है थोड़ा थोड़ा, बट वो सारी सनातन से कनेक्टेड है। जी, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा है कि दया, यदि ये आवाज इनका माइक कीजिए। आप कह रहे हैं दया, ठीक है, दया एक लिमिट। ओम प्रकाश जी, आपका माइक म्यूट करिए। हाँ, अच्छा। दया अगर खत्म हो जाएगी तो धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जगह दया दिखाना भी उचित नहीं है। यदि इंसान हमारे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, चाहे हम हिंदू है या हमारे सनातन की रक्षा के लिए हर जगह आदि हम दया दिखाएंगे तो ऐसे काम चलने वाला भी नहीं है। ठीक है, दया धर्म का मूल है, लेकिन हर जगह दया दिखाई नहीं जाती ना, क्योंकि हम दया कर करके तो हम आज हमारे भारत का, जिस तरह भारत, अन्य जो लोग भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं,
हमारे हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भला है कि भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की गवर्नमेंट आई जिन्होंने भारत के अंदर थोड़ा हिंदू राष्ट्र को, एक हिंदुत्व को जगाने का प्रयास किया। चाहे आपने उत्तर प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, ऑल इंडिया में हर जगह आज कहीं ना कहीं, हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर गैर भारतीय जनता पार्टी की अन्य पार्टियां जितनी भी आई, उन्होंने आज तक हम लोगों को, हिंदुओं को दबाने की कोशिश किया। तो हम दब करके कब तक रहेंगे? जी, लेकिन यहाँ एक समझने की चीज है, जैसे एक मंत्र है हमारा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जो मूल अर्थ है, या देवी, हे मां दुर्गे भवानी, सर्वभूतेषु, संसार के समस्त प्राणियों में, शक्ति रूपेण, शक्ति रूप में संस्थिता रहती हो, आपको बारंबार प्रणाम है। तो अब दुर्गा जो है योग माया है, वो बल की देवी है, वो योग करती है, प्लस करती है। योग का मतलब प्लस है, जोड़ना है, वो जोड़ती है। अब हम कैसे कंज्यूम करेंगे? हमारे शरीर में बल कहां पर है? तो संसार के समस्त प्राणी में, चींटी में, हाथी में, हम में, बंदर में, बिल्ली में, सबके अंदर बल है। लेकिन बल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे शरीर में बल कहां पर है? सबसे बड़ा बल ओम प्रकाश जी, हम आपको बताना चाहते हैं। आपका माइक म्यूट करिए, डबल आवाज आ रही है। सबसे बड़ा बल होता मानसिक बल। यदि इंसान के अंदर मानसिक बल होगा ना, तो इंसान हर तरह का मैदान को जीत सकता है, हर दुश्मन को हरा सकता है। यदि उसके मन में, उसके अंतर आत्मा में यदि उसका मानसिक बल है कि मैं कर सकता हूं, तो सब कुछ कर सकता है। अन्यथा आदमी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शरीर के बल से कुछ नहीं होना है। कई बलशाली है जिनको हारना पड़ा, रावण को भी हारना पड़ा, वो बलशाली था, लेकिन उसके अंदर बुद्धि वाला बल नहीं था, मन वाला बल नहीं था, शारीरिक बल था। उसने दुरुपयोग करा, उसको भी एक दिन राम के हाथों उसको वध होना पड़ा। उसका अहंकार, उसका घमंड उसको मार गया। तो बल, सबसे बड़ा बल होता मानसिक बल। यदि मानसिक बल अच्छा है, मानसिक बल, हर युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि जो आजकल के युवा पीढ़ी हमारे समाज में कहीं थोड़ा बहुत एग्जाम में थोड़ा सा फेल हो जाता है तो इंसान फांसी लगा करके मर जाता है। बच्चा आज का कहीं फेल हो जाता है तो कहीं डूब करके मर जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में सोच लिया मैं हार गया, तो वो हार गया। अगर वो सोच ले कि मैं हारा नहीं, वो एक चींटी ऊपर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर उसके अंदर एक रहती है ना भावना कि मैं चढ़ सकूंगी, उसके अंदर एक वो रहता है अपने आत्मविश्वास, तो वो ऊपर चढ़ करके कई बार गिरती है, उसके बाद में चढ़ने का प्रयास करती है। तो इंसान को हमेशा ऊपर चढ़ते रहना चाहिए और मानसिक बल का उसको अधिक उपयोग करना चाहिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो मानसिक बल प्रमुख रहता है उसका। जी, ये जो हमारा मूल प्रश्न है उसका ये उत्तर नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि बल शरीर में कहां पर है, वो मानसिक है या कैसा है, वो तो बाद की बात है। बल कहां पर है शरीर में, कहां, कैसे, उसको कैसे एक्सप्लेन करें? बोल रहा हूँ ना, माइंड में ही तो सारा बल है। यहाँ से तो सारा यहीं से तो क्रियाएं चालू होती है। बल सांसों में है, सांस निकल जाए तो कोई बल नहीं है। और दुर्गा का वायु रूप है, दुर्गा का वायु रूप है। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, हे मां दुर्गे तुम ही जीवन देती हो और तुम ही जीवन ले लेती हो। लॉजिकली चलो, एक एक पॉइंट आराम से चलो तो सनातन निकल के आ जाएगा। हम ऊट पटांग रहेंगे तो सनातन निकल कर नहीं आएगा। लेकिन हर जीव के अंदर तो शिव है, शिव निकल जाएगा। शिव यानी कि सांस है, सांस निकल जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। नहीं, आप फिर गलत है। शिव तो ज्ञान है, शिव सांस नहीं है। बल दुर्गा है, बल की देवी दुर्गा है, शिव ज्ञान के देव है। शिव से प्राण नहीं है, प्राण दुर्गा से है, वायु से है, और प्राण वायु बोलते हैं। प्राण निकल जाएंगे तो ये शरीर मिट्टी है, फिर इसमें कोई भी बल नहीं है। अगर हम ढंग से एक्सप्लेन करें तो भारत की संस्कृति को कोई जीत ही नहीं सकता, श्रेष्ठ स्तंभ है।
विश्व में अगर कहीं रचना हुई है, अब जी बोलिए। हमारी बात नहीं, जैसा कि हम बात की जा रही है कि सनातन की, अब इस समय जो है आप देख रहे होंगे कि क्या बोलता है बागेश्वर धाम सरकार जो है इस समय चल रहे हैं, और वह सनातन को लेकर के काफी जो है प्रचारित कर रहे हैं कि मतलब सनातन हमारा। माइक म्यूट करिए। हाँ, हो गया है। कहीं ना कहीं कि मतलब सनातन धर्म को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म को एक तरह से वहां पे लोग जाते हैं, उनके नाम का जो है वो पर्ची बना करके मिल जाता है, पर्ची रखे रहते हैं, वो दिखा देते हैं, बता देते हैं कि उनकी ये समस्याएं हैं। आखिर में क्या सच है? ओम प्रकाश जी, आपके हिसाब से क्या सच है इसमें? ओम प्रकाश जी। जी जी, माइक खोलिए, माइक म्यूट है आपका। ज्ञान की 3 कैटेगरी है, मंत्र, यंत्र, तंत्र। यंत्र जो आधुनिक विज्ञान है, ये यांत्रिक ज्ञान है। तंत्र जो तांत्रिक विद्या है, ये तांत्रिक ज्ञान है। और एक मंत्र ज्ञान है, वो साधना है। और ईश्वर की साधना में समय लगता है। जैसे तुलसीदास ने की है, विश्वामित्र जी ने की है, नानक देव जी ने की है, राजा जनक ने की है। उस साधना में समय लगता है। और आज का भौतिक जमाना धन के पीछे भागता है। जब आदमी धन के पीछे जाता है तो वो ज्ञान से परे हो जाता है, छूट जाता है ज्ञान, वो सिर से दूर चला जाता है। वो महामाया, धन का नाम है महामाया, लक्ष्मी का नाम है महामाया, वो उलझा लेती है। सरस्वती का नाम है मोह माया, वो संगीत आदि में आदमी को लपेट देती है। और जो दुर्गा है वो योग माया है, वो हमें हर चीज प्लस करती है, माइनस करती है। तो जब तक हमें एक लॉजिकली और सिस्टमैटिक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जो योगेश्वर धाम है वो एक अलग चीज है, उसका सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो एक छोटी छोटी अलग अलग विद्याएं हैं। वो तो उसका एक तिनका भर नहीं है संस्कृति का, वो एक अलग चीज है। वो सिद्धि 1.25 महीने की है, उसमें कोई भी मंत्र की सिद्धि करके किसी भी लाइन में जाया जा सकता है, वो एक अलग विद्या है। और जो संसार का पूरा ज्ञान है, जो रचना हुई है ब्रह्मांड की, सौर मंडल की, सूर्य की, पृथ्वी की, वो सारा का सारा हमारी इस खोपड़ी में ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें पूरा ज्ञान है, कुदरत ने दिया है। और उसका रिमोट है भक्ति, ईश्वर की शुद्ध भक्ति। ईश्वर से सत्य और कुछ नहीं है। लेकिन हम हमारे देश में ईश्वर को भी चोर, छलिया, रसिया। अब पिता अपने बच्चों का पालन करता है, मेहनत करके कमा के लाता है, तो बच्चे किसी भी सूरत में उसे चोर कह सकते हैं क्या? जो सब कुछ मेहनत करके बच्चों पे खर्च करता है, उसे किसी भी सूरत में चोर कहा जा सकता है? सुनिए ओम प्रकाश जी, यही बात आती है। बच्चे नहीं कहते ये चोर, लेकिन माइक म्यूट कीजिए ओम प्रकाश जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ठीक है ना? वाल्मीकि जी जब चोरी करते थे और उनको कोई संत मिले, उन्हीं संतों ने कहा कि आप घर जाइए, आप चोरी करते हो, यदि आपको कोई सजा होती है, यदि आपको दंड मिलता है, तो जिस चोरी को आप कर रहे हो उसमें आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपके सहयोग देंगे, आपका साथ देंगे। जब उन्होंने घर जाकर के पूछा और यही बात पूछा, तो उन्होंने सब बीवी से पूछा, बीवी ने मना कर दिया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया। तो चोर यदि कोई भी है तो उसका सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। तब उनको पता चला कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। तब उन्होंने, चाहे संत ने जो नाम दिया, राम का नाम दिया, राम नहीं बोले, उन्होंने मरा स्टार्ट किया और वो परमात्मा को पा गए। और परमात्मा को कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण तैयार कर दी। तो ऐसा नहीं है प्रभु, यदि आदमी यहां अंतर है बात का। वाल्मीकि जी ने राम 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 का जाप किया है, मरा नहीं कहा है। अगर हम मान लें मरा कहा है, तो आज के विद्वान तो राम राम कह रहे हैं, वो मरा नहीं कह रहे। उन्होंने रामायण लिखी, तो आज के विद्वानों ने क्या लिखा है?
अगर ये मान लिया जाए वाल्मीकि जी ने मरा मरा रटा है और उसके बाद उन्होंने रामायण एक ग्रंथ लिख दिया है, उसकी जीवनी एडवांस में लिख दी है। हम तो हमारे मन से कह रहे हैं, हमारे मन से कह नहीं रहे, हमारे मन से नहीं कह रहे। ये तो रामचरितमानस में लिखा उल्टा नाम जबत जगदाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, तो गलत लिख दिया क्या वाल्मीकि गौतम तुलसीदास जी ने? नहीं, बात तो यही है ना, ज्ञान भक्ति से उपजता है। अब हम लकीर के फकीर होकर डिबेट करेंगे तो डिबेट होगी नहीं, डिबेट तो अपने ज्ञान से होगी ना, दूसरे के ज्ञान के आधार, मतलब उनका संदर्भ तो दिया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा संदर्भ नहीं आएगा, बट ज्ञान तो आप भक्ति का एक मेथड है 3 साल का, उसका कहीं एक्सप्लेन नहीं किया शास्त्रों में, क्यों नहीं किया गया उसको? 3 साल लगातार जो भक्ति कर लेगा और उसके बाद अभ्यास करेगा, उसके आगे PhD सारे फेल हो जाएंगे। हाँ, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो सिर्फ परमात्मा को मिलने के लिए आदमी को ज्ञानी होना, ज्यादा तपस्वी होना। थोड़ा सा माइक म्यूट करिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। इंसान को ज्यादा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा जप करने की, ज्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इंसान को कम भक्ति में सरल होने की आवश्यकता है। परमात्मा को पाना है तो ज्ञानवान कई थे और कई हैं और कई फिर भी परमात्मा को नहीं पा सकते। आप कई उदाहरण देखिएगा, कई बातें आती है जो परमात्मा सिर्फ सरलता पे रिश्ता है। गोस्वामी, आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम कैसे मिले? उन्होंने रामचरितमानस कैसे लिख दिया? भक्ति की है ना। तुलसीदास जी ने भक्ति की है, राम के नाम का जाप किया है, और राम के नाम के जाप से पहले गुरु गणेश वंदना की है। कोई भी मंत्र जब तक गुरु गणेश वंदना नहीं होगी, खाली गणेश नहीं, गुरु गणेश जब तक वंदना नहीं होगी तब तक आपका विश्व मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। आप गलत लाइन में चले जाएंगे बागेश्वर की तरह। अगर आपको सही ज्ञान प्राप्त करना है, ओम प्रकाश स्वामी जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जब तक आप एक ठीक रास्ते पर नहीं जाएंगे तो आप मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। मतलब आपका मतलब ये है कि बागेश्वर धाम गलत है? नहीं, गलत नहीं है, उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से अलग है। देखिए, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण जी पांडवों के साथ थे, लेकिन उन्होंने वनवास भोगा ना, भगवान ने खत्म तो नहीं किया। रामचरितमानस में लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान वहीं पर प्रसन्न होते, भगवान वहीं पर मिलते जहां पर इंसान की विश्वास है, श्रद्धा है। आज यदि कोई भी बागेश्वर धाम पे जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री एक माध्यम मात्र है, वहां पर हनुमान जी महाराज का सिद्धिदान है, वहां पर जो दृष्टि आता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहां पे इंसान का विश्वास बन गया, लाखों लोग जा रहे हैं, हो रहा है काम, जा रहे हैं। ठीक, अगर वो ये एक्सप्लेन कर दे कि हनुमान जी क्या चीज है, उसका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस संदर्भ में हुआ, तब मान लेंगे। तो हनुमान जी का पुजारी है। जन्म क्यों हुआ था? अब बताइए ना। हाँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। माँ दुर्गा ने मिट्टी का एक बालक बनाया, शरीर के मैल का मिट्टी का, और वो द्वार पे पहरेदार बना दिया। वो संसार का पहला बालक है, इसलिए वो श्री गणेश कहलाया। वो तो हमें भी श्री गणेश इसलिए कहलाया कि मानव जीवन की बाल्यकाल, नहीं, मानव जीवन की बाल्यकाल से जो उत्पत्ति है वो गणेश से शुरू होती है। इसलिए वो श्री गणेश कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश हुआ, इसलिए उसका नाम श्री गणेश है। वो उसको जब जन्म दिया और बालक में प्राण आए तो दुर्गा बहुत खुश हुई, आनंदित हुई, तो उसका नाम आनंद है। परमात्मा का नाम आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, लेकिन वो पहला बालक है इसलिए वो गणेश। हाथी का शीश लगने का जो लॉजिक है वो ये है कि ये मानव योनि शाकाहारी है, ये सबसे उत्तम योनि है जितने भी प्राणी है संसार में, और ये शाकाहारी है। हाथी शाकाहारी है। फिर किसने काटा था? देखिए, एक एक पॉइंट पे चलोगे
तो बात आएगा। एक पॉइंट को पूरा नहीं होने दोगे, दूसरा काट दोगे तो आप ही नहीं बोला ना, आप ही ने बोला ना कि अभी उनके मानव मैं बोल रहा शरीर पे, हूँ, या तो उसको फिर एक लगातार मेरे से सुनते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। एक या पॉइंट तय कर लीजिए, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ। ये एक सिलेबस, जब तक हम सिलेबस नहीं बनाएंगे ना, सुन ली समाज, हम अनंत मेरी बात निकलेगा। अब क्योंकि अब आप लोग बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, तो अब इनके बाद अगली बार हम मिलेंगे फिर दूसरे पार्ट में। फिर फिलहाल हम डिबेट में समाप्त करते हैं, तो फिर आगे की प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने समझ दिया, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समझ दिया, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें हमें एक सिलेबस तय करना होगा डिबेट में बैठने से पहले कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का जल कैसे